तमाम समर्थक आपका जो है स्वागत कर रहे हैं। इस जीत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि एक मुश्किल जीत थी, कई वोट रद्द भी हुए, कई तरह के उतार चढ़ाव देखिए आज के दिन में पूरे में। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो महापुरुष हैं, जो समता समानता बंधुता और करुणा पर आधारित है लोग हैं, उनको नमन करता हूँ। जो ना सर झुकाकर जो उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति विभाग के आदरणीय राजेंद्र गौतम जी, के राजू जी और जो है ना डॉक्टर अनिल जैन जी, उनका धन्यवाद। और प्रदेश में मेरे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा बहन जी और तमाम जो ना विधायक गण हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ धन बल, एक तरफ बंदूक, एक तरफ गरीब का बेटा, इस जो धरातल पर काम करने वाला मेरे ये गरीब साथी है मेरे, जिन्होंने अपने समाज का काम इतने सालों से किया है, वो ये चाहते नहीं कि इस देश में जो ना गरीब आदमी भी जो है ना अपने गरीबों के लोग जो है ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा पाए। वोट क्रॉस हुई है, जो वोट रद्द हुई आज, क्योंकि पूरा प्रकरण आपने देखा, वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ सारा कुछ पूरे दिन में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आप बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी हैं, इस देश में खासकर हरियाणा में एक दहशत का माहौल था। एक तरफ धन बल, एक तरफ बंदूक की नोक के तरफ से जो न डरा कर इस प्रकार से वोटों को लूट कर, वोटों को जो न ईडी और सीबीआई का लालच देकर और जो न इस प्रकार से डराया जा रहा था। एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट बनना था, एक तरफ कांग्रेस का बनना था आरामदारी से, और कांग्रेस ने तो मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करना चाहिए कि गरीब आदमी, ये कहते हैं बीजेपी कहती है गरीब आदमी को हम जो न आगे लेके आते हैं। आप जो है धरातल पर आप देख रहे होगे कि मेरे जैसे गरीब आदमी को, आम आदमी को इतनी बड़ी पंचायत में जो है राहुल गांधी जी ने या देश के जो है सभी कांग्रेस के नेताओं ने मुझे चुना, तो खुशी मनानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। दहशत का माहौल था, खरीदने फरोख्त करने का मामला था। आज सरकार के सामने कौन नहीं डरता? इस प्रकार से डराकर यह देश ज्यादा देर जो है इनका चलने वाला नहीं। क्योंकि अब राज्यसभा जाएंगे और वहाँ मौका मिलेगा प्रदेश के मुद्दे उठाने का, क्योंकि प्रदेश के प्रतिनिधि आप बन गए हैं, तो अब क्या प्राथमिकता है, क्या मुद्दे आप देखते हैं जो आप उठाएंगे? मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गलियों में, ये साथी बैठे हैं, पूरे देश में, पूरे हरियाणा में गाँव में गया हूँ, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, वो तमाम मुद्दे, चाहे किसानों के मामले हैं, वो मैं जो है लोकसभा में जाकर राज्यसभा में उनको बड़ी बातें उठाऊंगा और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम करूंगा। शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वो राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस की ओर से, और उन्होंने कहा कि सरकार ने, भाजपा ने उन्हें हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज की है, लोगों की जीत है। और ये भी कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो उनके जहन में है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, इस तरह कई मुद्दे हैं जो अब राज्यसभा जाने के बाद वो प्रदेश के मुद्दे जो है वहाँ पर उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी, मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों,
ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी संजय भाटिया से भी हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बधाई आपको। सबसे पहले आपने जीत दर्ज की इस चुनाव में। हालांकि आपकी जीत को पहले से आश्वस्त थी पार्टी की आपकी जीत दर्ज हो जाएगी। नहीं, हमारे पास सफिशिएंट आंकड़ा था बीजेपी के पास, इसलिए सब लोग एज ए पार्टी कैंडिडेट वो मान ही रहे थे कि संजय जी की प्रेफरेंस रहेगी तो वो जीतेंगे। और आप लोगों का भी यही आकलन था, जो भी राजनीतिक पंडित है सबका यही आकलन था। भाजपा की तरफ से कितने वोट आपको पड़े और क्या रद्द भी हुए भाजपा के वोट? हाँ, एक वोट भाजपा का रद्द हुआ और 39 वोट मुझे मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, एक वोट उनका पहले रद्द हो गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 28 वोट ही उनको पड़े, बाकी क्रॉस वोट भी हुए, रद्द भी हुए। चार वोट उनके रिजेक्ट हुए टोटल, 5 उनकी क्रॉस वोटिंग हुई, 37 में से उनको 28 वोट मिले। क्रॉस वोट का आरोप तो भाजपा पर भी वो लोग लगा रहे हैं। नहीं, वो क्यों भाजपा की क्यों लगा रहे हैं? अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया तो उसमें भाजपा का क्या? वो मतलब खुद उनको चिंता करनी चाहिए। अब क्रॉस वोटिंग एलिगेशन लगाने वाले जो लोग हैं, जो उनको गद्दार बोल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि शायद उन्होंने खुद ही कराई है क्रॉस वोटिंग। जी, निर्दलीय विधायक आपने खड़ा किया, उसको लेकर भी भाजपा पर आरोप है कि लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। तो मैंने खड़ा नहीं किया निर्दलीय विधायक, वो निर्दलीय राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने उनको प्रपोज किया था। सर, एक आखिरी सवाल है, राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा की जिम्मेदारी पहले संभाली आपने, हरियाणा के मुद्दों से आप भलीभांति परिचित है, केंद्र में उठाए हरियाणा के मुद्दे, अब क्या प्राथमिकता सोचते हैं आप? देखिए, मैं लोकसभा में करनाल की तरफ से रिप्रेजेंट करता था, तो करनाल से और हरियाणा से हितों के मुद्दे मैंने पहले भी उठाए। अब मैं उच्च सदन में जा रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ, पिछला एक्सपीरियंस भी मेरे पास है लोकसभा का, और जिम्मेवारी के साथ ये मुद्दे उठाऊंगा। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भाजपा के उम्मीदवार थे, जीत दर्ज की है और साफ तौर पर कहा कि एक वोट रद्द हुआ भाजपा का, बाकी वोट उन्हें मिले हैं और शानदार जीत दर्ज की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाऊंगा, लोकसभा में पहले प्रदेश के मुद्दे उठाए और अब राज्यसभा में जाकर भी प्रदेश जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। कई मुद्दे उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।